Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition of it, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, the largest property portal in Pakistan and the 5th largest property portal in the world, connecting buyers and sellers together online, making it a very convenient process. And of course, with 30 million subscribers and people who get on the site, well, that's a feat by itself. Now it's been sponsored by Alpers, and of course our transmission partners are Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers who have taken a route of new heights. And of course this Marina Sports City has the largest sporting complex in any housing society. So this makes it a very unique sort of a project. And it's joined hands with Lahore Qalandars as one of its official partners, where Lahore Qalandar will also be playing cricket on their grounds which are under construction in the future. बात आती है कि अब क्या होगा आज का मैच, इस पे हम बात करेंगे। 3 साबिक कप्तान इंतखाब आलम, मिसबाह हक एंड ऑफ कोर्स सलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। एंड आज का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हम कहेंगे, क्योंकि इन्होंने 14 मैचेस खेले एक दूसरे से, 7-7 जीते हुए हैं। एंड वो कहते हैं ना, हेड ऑन दे आर इक्वल। Ehsan Ali the only highest scorer amongst the two, 211, and Shadab 14 wickets. So अगर देखें कि जेसन रॉय के आने से ग्लैडिएटर्स की टीम बेहतर लग रही है, सिंगल हेडेड वो मैच जिता गया उनको, और इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस इस टीम में आया है। और जैसे कि आपने कहा दोनों साथ साथ जीते हैं, अगर दोनों टीमों को हम मौजूदा करें तो आई पर्सनली फील के ग्लैडिएटर्स मुझे बेहतर साइड लग रही है। ओके और अब देखना है ये उनका जो स्पिनर अब बाहर हो गया, अब उसकी जगह किसको खिलाते वी डोंट नो, लेकिन वी हैव टू वेट एंड सी। यूनाइटेड वाले भी दे हैव प्लेड वेल, नो डाउट अबाउट दैट। शादाब कप्तान है उनका, बड़ी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा है, ही इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे, और कप्तानी भी वो इतनी बुरी नहीं कर रहा। जब भी वो प्रेशर में है उसको देखा हमने, बड़ा कूल काम, वो कलेक्टिव काम करता है। अब ठीक कर रहा है प्रेशर के अंदर। हाँ, अब कहते हैं पता ही उस बंदे का जब लगता है कि जब अंडर प्रेशर आते हो। अच्छा, इनका आजम खान भी है, द लिटिल रोली पॉली प्लेयर। हाँ है, देखें दरअसल जब उसने एक मैच तो खैर वो बहुत अच्छा खेला जिसने उसको अफरीदी को खूब लताड़ा, लेकिन ये है कि वो अगर उस दिन सही खेल जाता, वो मौका था, उस दिन उस बेचारे से हिट लगी नहीं। दरअसल नो डाउट इज़ अ गुड हिटर ऑफ द बॉल, लेकिन है कि जो अच्छे मारने वाले होते हैं उनकी शॉट सिलेक्शन जो है ना वो बहुत सही होनी चाहिए, किस गेंद को अपने रोकना, किस गेंद को अपने मारना। 6 गेंदें आपको मिलती है, उसमें आपको 2 गेंद पीछे ऐसे मिलते हैं कि आप आराम से छक्के मार सकते हो, चाहे कोई भी हो, जब स्पेशली पहले 6 ओवर। और दरअसल मैंने देखा कि बहुत कम बैट्समैन मैंने देखे हैं जो कि वी में खेलते हैं, यानी कि आपकी जो मिडॉफ और मिडॉन है ओवर द बॉलर्स हेड, दिस इज़ द सेफेस्ट शॉट। और मैंने बहुत कम देखा है कि ओवर द बॉलर्स हेड कोई शॉट मारता हो पहले में। इवन अगर 6 ओवरों के बाद भी जब फील्ड खुल जाती है फिर भी देखें ये शॉट सेफेस्ट शॉट है, लेकिन आजकल तो सारा कुछ इस तरफ ही हो गया, सारा ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ, तो वी हार्डली सी एनीबडी प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड। जेसन रॉय को भी मैंने देखा, वो भी ज़्यादातर यहीं खेलता है, लेकिन इस तरफ खेलना मुझे लगता है कि लोग भूल ही गए किस तरह कवर की तरफ खेलना, किस तरह कट मारना। ये आई थिंक बिकॉज ऑफ द लो बाउंसी पिचेस, इसलिए मैं समझता हूँ। और आज फिर डिपेंड करता है, मेरा नहीं ख्याल कि सो रेलेवेंट अगर आपके पहले बैटिंग भी करते, जो पहले बैटिंग करी वो जीत रही है, तो आई फील कि आज भी देखते हैं विकेट, मैं नहीं समझता कि विकेटें इंप्रूव होंगी। जो हमने देखा है, जो 2-3 मैचेस हुए हैं, लो बाउंस है, इसमें क्रिकेटिंग शॉट आपको खेलनी पड़ेंगी। यहाँ आप बना के नहीं खेल सकते, जहाँ गेंद ऊंचा आ रहा हो, तेज़ आ रहा हो, फिर तो आप जो मर्जी कर लो, लेकिन इसमें ज़रा काम मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप एक मैच आज इस सेगमेंट में जीत गए हैं। सलीम, आप क्या किस तरह एनालाइज करेंगे इस दोनों टीमों को? देखें पीजे, ये विकेट जो है ना, ये टोटली डिफरेंट विकेट है कराची से।
अगर आप कराची में देखें बॉल बैट पे आ रही थी और जेसन रॉय बहुत अच्छा खेला, हर तरफ उसने शॉट खेली। जो स्किपर ने बात की, ये विकेट ऐसी है कि इस पे आपको क्रिकेट की ही शॉटें खेलनी पड़ेंगी, आपको गतके नहीं चलेंगे। हाँ। जो मिड विकेट आप मार रहे थे, क्योंकि बॉल वेरी करता है, इसमें आपको प्रॉपर क्रिकेट की शॉटें खेलनी पड़ेगी। जेसन रॉय नो डाउट उसने बहुत फ़र्क डाला अफ़गानिस्तान ग्लेडिएटर में, मगर आप ये देखें यहाँ उसको वैसा उसको बॉल नहीं मिलने, क्योंकि यहाँ बॉल वेरी करता है, बाउंस जो है वो वेरी कर रहा है और उसमें उस तरह की शॉटें नहीं लगेंगी। और इसमें दूसरी बात ये कि उनके स्पिनर शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। दूसरी बात ये कि इनकी टीमों को अगर आप मुआवजा करें ना, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद बहुत बेहतर टीम खेल रही है। अगर ओवरऑल आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मैचों में इस्लामाबाद की टीम बाकी टीम एक निटेड साइड लग रही है। मुल्तान के बाद सबसे बेहतर टीम जो थी वो इस्लामाबाद की थी। इनके देखे इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नवाज़ सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा था कराची जैसी विकेट पे, जहां बॉल इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा था, मगर लाहौर में बहुत टर्न कर रहा है, बॉल रुक भी रहा है और स्पिनर के लिए सूट कर रही हैं विकेटें। तो नवाज़ के जाने से, और एक तो बैटिंग, और मिडल ऑर्डर में वो बैटिंग भी कर लेता था, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कोयटा को। और उधर से स्टर्लिंग के जाने से इस्लामाबाद को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे, मगर मिसबा मेरे से एग्री नहीं कर रहे थे, मगर अगर नूर को खिलाया जाए तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेहतर बॉलिंग है, मुझे बहुत पसंद है वो आईपीएल में, क्योंकि उसकी जगह नहीं बन रही कि बैट्समैन डालना पड़ेगा इनको। तो मैं ओवरऑल समझता हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो इन विकेटों पे, एक तो आपको मैंने पहले कहा कि क्रिकेटिंग शॉट खेलनी पड़ेगी, यहाँ गतके नहीं चल रहे, मिड विकेट नहीं लग रही किसी बंदे से। आप देखें अभी तक, क्योंकि बॉल बैट पे आ नहीं रहा, एक ही जगह से बॉल थोड़ा बाउंस कम हो रहा है, तेज़ आ रहा है, ऊंचा नीचा रह रहा है। तो आपको इस पे पहले 6 ओवर जिस टीम के भी इसमें देखें वाइटल, बड़े वाइटल हैं, जिसने पहले 6 ओवर और आखिरी 5 ओवर, शादाब को देखें पिछले मैच में विकटें गिरी, शादाब ने आके एकदम जो कहते हैं ना कि क्रिकेटिंग सेंस है उसमें, उसने आके विकेट को रीड किया और उसने सिंगल्स पे आ गया, बड़ी हिट नहीं लगी, टोटल लगाया, उसके बाद एंड में जाके उन्होंने हिटिंग की। तो मैं समझता हूँ कि कंपेयर करें अगर दोनों टीमों को तो रॉय जो है वो सिर्फ हिटें मारता है, शॉट खेलता है, आज उसका इम्तहान होगा इस विकेट पे। तो मुझे बेहतर टीम लगती है कि क्रिकेटिंग सेंस, चूँकि कप्तानी बेहतर कर रहा है, विकेट को रीड करता है, हर चीज़ को वो ना मौके के मुनासबत के हिसाब से वो लेके चलता है। वो ये नहीं करता कि पिछले मैच में विकेट ने क्या किया था आज भी वैसी खेलेगी, वो ऑन द स्पॉट जो है ना वो रीड करता है बड़ा अच्छा। ठीक है, आप क्या कहेंगे मिसबा? इस पे देखें ना, इसमें 4 प्लेयर्स हैं, एक तो स्टर्लिंग है, आजम, फिर इधर से हम सरफराज लेते हैं और रॉय को लेते हैं। अब ये हिटर्स हैं और ये जो दो बात कर रहे हैं कि जी यहाँ आपने वी में खेलना है या स्ट्रेट खेलना है, यू कांट गो अक्रॉस द लाइन, इस पे आप कैसे करेंगे? एंड मैन टू मैन दोनों का देखिए, मैन टू मैन जब कंपैरिजन होता है तो इस्लामाबाद का कम्बिनेशन अच्छा है। इस्लामाबाद की पूरी साइड जो है इन फॉर्म है, उनके पास एक तो बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उनकी बॉलिंग भी पूरी है। कोयटा के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया नवाज़ के जाने से, उनकी टीम का बैलेंस जो है वो कैसे बनाएंगे। नवाज़ के साथ 6 बैट्समैन थे, फिर साथ में तो शाहिद अफरीदी या जेम्स फॉकनर थे। अभी उनको देखें तो बहुत लंबी टेल है उनकी। अब वो बॉलिंग पूरी करने जाएंगे तो बैट्समैन की कुर्बानी देंगे, बैट्समैन अगर एक एक्स्ट्रा डालेंगे तो बॉलिंग में उस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। जबकि इस्लामाबाद को अगर देखें तो हसन अली नंबर 10 पे आ रहा है और वकास मकसूद 11 पे आ रहा है। वकास मकसूद भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है और ऊपर उनका जो टॉप 6 हैं वो 6 के 6, बल्कि 7वें 8वें नंबर पे फ़हीम अशरफ आ रहा है, फिर मुबशिर खान आ रहा है वो 7वें 8वें नंबर पे जो एज ए प्रॉपर बैट्समैन खेलते हैं, फिर मोहम्मद वसीम आ रहा है। तो ओवरऑल उनकी जो कंपैरिजन है उसमें बहुत बेहतर टीम है। कोयटा अगर जीतेगी तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतेगी, जैसे जेम्स विंस को ऐसी इनिंग खेल देते हैं, जेसन रॉय को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जिस तरह पिछले मैच में इनिंग खेले हैं, एहसान
जो है एहसन अली जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है, वो भी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते आ रहे हैं, तो उनको वो ब्रिलियंस चाहिए। और फिर बॉलिंग में भी आई थिंक उधर मैच विनर ज़्यादा हैं। कोयटा के पास बॉलिंग में भी उस तरीके से मैच विनर्स नहीं है जैसे कि इस्लामाबाद के पास है। तो आई थिंक कंपैरिजन में इस्लामाबाद को एज है, बट 2020 क्रिकेट हमेशा हम कहते हैं, कल भी आप देखें मुल्तान सुल्तान जो है वो फेवरेट थी, लेकिन दूसरी टीम ने उस ऑन अ डे बेहतर क्रिकेट खेल के उनको आउट क्लास कर दी। बिल्कुल। अगर हम टेबल्स को देखें इस वक्त तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है गेम्स जिस वक्त हो रही है। मुल्तान सुल्तान मैचेस खेली है और इसके इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल पे है विद 12 पॉइंट्स। नंबर 2 पे आते हैं लाहौर कलंदर्स, 6 मैचेस हैं और इनके पॉइंट्स आ जाते हैं 8। ये बिकॉज ये कल जीते हैं, वरना 6 पे बैठते हैं, लेकिन कल इन्होंने जो इनको हराया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये जो आज खेल रहे हैं, ये इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं और इनके 6 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स वो भी 5 मैचेस खेले हैं और इस वक्त उनके 4 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस खेले हैं और इनके 4 पॉइंट्स हैं। और कराची किंग्स 5 मैचेस खेले हैं और इनके सैडली फॉर क्रिकेट इनके कोई पॉइंट्स नहीं है इस वक्त। बट लेट्स सी कि क्या आगे होता है। लेकिन ये जो टेबल्स हैं, आर दे रिफ्लेक्टिंग द ट्रू मेरिट ऑफ द टूर्नामेंट? मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो 3-4 मैचेस के बाद हमें पता चलेगा। एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन आई दैट। थिंक मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो टेबल बता रही है, मैरिटी बता रही है, मुल्तान सुल्तान इज द बेस्ट साइड एट द मोमेंट जो मैचेस हुए, और दूसरी बेस्ट साइड आपको फिलहाल इस्लामाबाद नज़र आ रही है। बट उसने क्योंकि एक मैच कम खेला है इसलिए लाहौर जो है, हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों अच्छी टीमें हैं, बट इनका ऑर्डर भी इसी तरह है। आज के मैच के बाद इस्लामाबाद के पास चांस है कि वो ट्रूली एट नंबर 2 पे आ सकते हैं और लाहौर 3 पे। तो मुझे तो लगता है कि टेबल अकॉर्डिंग टू द क्रिकेट जैसे वो खेल रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक सही है। अभी तक कोई वो अपसेट्स नहीं हो रहा है पिछले मैच में। एक चीज़ मिसबा, आप देखो कि कराची की विकटों से लाहौर की टोटल डिफरेंट विकटें हैं और इसमें जो अच्छी टीमें थी वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे मुल्तान एक फंसी आके, और आज इस्लामाबाद को देखना है कि वो कैसा खेलती है। मगर मेरे ख्याल में उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है, शदाब बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है और वो अंडरस्टैंड करता है क्रिकेट को। तो मेरे ख्याल में हम, जैसे मिसबा ने भी कहा और मैंने भी कहा, कि इस्लामाबाद टीम हमें बेहतर लगती है, मगर हम बेहतर टीम मुल्तान को भी कल ऑन टेबल देखें तो, मगर जो उस दिन अच्छा खेल जाए पीछे, ये T20 इतनी अजीब गेम है कि जिस दिन एक बैट्समैन अच्छा खेल जाए, जेसन रॉय एक बंदे ने कोयटा की टीम को, मतलब एक उसने पहले सामने वाले बंदे ने 100 ओवर किया हुआ था और वो 50 पे था, तो ये फ़र्क डाल सकता है T20 में। मगर बेहतर टीम इस्लामाबाद की चलें, ये आपका वर्डिक्ट है, इस पर और भी बात करेंगे, एक ब्रेक पे चलेंगे। लेकिन एक सवाल है जाले, वहाँ जो ये 5-6 मैचेस खेले हैं ये मुल्तान, एक उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने विकेट रीड की, उनको पता है किस विकेट का बाउंस क्या है, हाइट क्या है, किस तरह है, कंडीशंस एंड ऑल। यहाँ यू थिंक कि उन्होंने रीड नहीं की, जिस तरह के पूरी कोशिश कर रहे थे हिट मारने की, वो नहीं मार सके। सो यू थिंक कि रीड नहीं विकेट की या इट वाज टू अर्ली और आगे रीड करेंगे? इस पर देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पैनलिस्ट इस ब्रेक के बाद। Welcome back to PSL's 7th edition of the home series, as what we call, of Pakistan Super League. इसके अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त मैच है, इस्लामाबाद एंड कोयटा। व्हाट हैपन्स, लेकिन कई डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आज। सरफराज द कैप्टन, ही सेज कि ही इज़ वेरी हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड कि मोहम्मद हसनैन भी नहीं खेल रहा, एंड नवाज इज़ ऑल्सो इंजर्ड, सो दैट्स अ बिग ब्लो टू देम। देन पॉल स्टर्लिंग इज़ आउट एंड अगेन that is a big blow too. So ये 3 players जो निकल गए इस वक्त skipper, I mean as far as the tournament and teams are concerned, the competition, उसके अंदर तो bit disappointing. It's very unfortunate actually, because आपको इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे अगर आपको इंजरी हो गई तो देन, लेकिन ये है कि यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। अगर इंजरी हो गई तो डजंट मैटर, लेकिन आप देखना आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कितनी अच्छी है, क्या वो जस्टिफाई कर सकती है उसकी पोजीशन को।
तो अगर आज हम देखें दोनों टीमों को, मुझे लगता है कि जो यूनाइटेड है probably they have an edge over gladiators. इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच आप जीत सकते हो, लेकिन देखें ना द टाइप ऑफ प्लेयर दे आर, विंस और जेसन रॉय, कि क्या आज की विकेट इनको सूट करती है नहीं करती है, और इनमें कितनी क्रिएटिंग सेंस है, अपने आप को कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन और रिक्वायरमेंट क्या है इनकी। तो आई पर्सनली फील कि उस दिन तो ये ब्रिलियंट 100 कर गया कि आज ये कर सकेगा, लेकिन आई फील कि यूनाइटेड हैव अ बेटर साइड देन ग्लैडिएटर्स। ओके सलीम, आज के मैच हाँ। अच्छा, आजम खान और शाहिद अफरीदी, आजम खान टेलर मेड फॉर शाहिद अफरीदी या नहीं? बिल्कुल, देखें शाहिद अफरीदी तो बहुत सूट करता है उसको। आजम ने जो पिछले मैच में बैटिंग की थी, क्योंकि वो तो लग रहा था कि शायद को खिलाया ही उसके लिए गया है। बिल्कुल पीछे बॉलिंग हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि वो अनफिट था, बॉल भी नहीं हो रही थी इससे। अगले मैच में उसने लेकिन आज खेलेगा, आज इस तरह खेलेगा उसको? अगर उसको बॉलिंग वहाँ दी गई तो वो ज़रूर खेलेगा, क्योंकि उसकी तो स्ट्रेंथ ही ये है कि वो शॉर्ट पिच बॉल अगर आप किसी भी बैट्समैन को दें, मेरा ख्याल इस एज में हमें भी दे दें, स्किपर या मुझे, मिसबा तो खेलते रहते हैं तो हम भी मार लेंगे। तो इतनी पीछे बॉल नहीं, आप तो खेल रहे हो, अभी खेल के आए हो, आप कुछ चेक करेंगे तो जी स्किपर कुछ करें पीछे। आई फील टुडे अगर अफरीदी के सामने आजम खान आता है, अफरीदी विल गेट हिम आउट। आज वो चक्कर नहीं होने वाला, पक्का जो उस दिन हो गया। आई हैव एन इनर फीलिंग। स्टिल बॉलिंग देंगे यानी? मेरे ख्याल में इसको आज वो जिस तरह पहले मैच में अफरीदी को मारा, नहीं आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि मच उसको वो फिटर अफरीदी भी देखा कि गेंद बुरे नहीं की उस दिन भी, लेकिन आज ये जाएगा, इसके लिए एक वो हो गया, चैलेंज हो गया ना अब। तो बीइंग अ सीनियर प्रो, यू नो, आई एम श्योर कि ही विल डू जस्टिस टुडे। स्किपर उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, 8 छक्के लगे थे उस दिन उसको। नहीं, मैं दूसरे मैच की दूसरे मैच में भी उसकी बॉलिंग, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, पीछे बॉल गिरते रहे, मगर चूंकि सामने आजम खान नहीं था इसलिए हिट नहीं लग सकी शायद। मगर उसने उस दिन भी उससे वो बॉलिंग नहीं हुई जो वो ड्रिफ्ट उसकी बड़ी पेस से निकलता है बहुत। अच्छा, एक पोल है जिसमें सरफराज को कहते हैं 53% he'll be more successful in comparison to शादाब, जो कि 47.1% पे आता है इस वक्त। आप इन दोनों को क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस नेचुरली सरफराज का ज़्यादा है। सरफराज ने काफ़ी मैचेस जीते हैं, बट पिछले सीजनों से अगर आप देखें ना, आप करंट परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी टीम की, ना वो टीम है ना वो, ज़ाहिर है 2 साल गुजर गए हैं, बहुत सारे कम्बिनेशंस चेंज हुए हैं। तो आई थिंक वो तो उससे पहले तो क्वेटा की आप रन देखें ना, या वो फाइनल रनर अप होते थे, फिर वो जीते भी, हायर पीएसएल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस की। पिछले 2 सालों से ये वाला और पिछला सीज़न इनका बुरा गया है और अभी संभल नहीं पा रहे हैं, वो कम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो है बिल्कुल, उसकी अफेक्ट भी करती है। जब आप खुद परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते ना, तो फिर हर चीज़ अफेक्ट करती है उसकी। आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले भी अगर आप ओवरऑल देखें तो सरफराज की कैप्टनसी ठीक थी, ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके पास टीम भी ऐसी थी कि मोस्टली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एज ए बैट्समैन उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। उसका टॉप ऑर्डर इतना ज़बरदस्त था क्वेटा का शुरू से, और बॉलिंग अटैक भी इतना एक ज़बरदस्त किस्म का ओवरऑल कम्बिनेशन था कि क्वेटा हर साल ऑलमोस्ट फाइनल खेलती थी। तो अभी मुश्किल सूरत हाल में है बिकॉज ऑफ देयर टीम ऑल्सो, बट इस्लामाबाद एट द सेम टाइम आई थिंक इज अ वेरी गुड टीम। विल ग्लैडिएटर्स मिस स्टर्लिंग, क्योंकि उसकी जगह हु डू यू थिंक बंगलज़ई को लेके आएंगे? ग्लैडिएटर्स तो मिस नहीं करेंगे उसको, इस्लामाबाद मिस करेगी इस्लामाबाद। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के पास वो हमेशा जो उनका जिस तरह वो टीम बनाते हैं वो हमेशा बैकअप रखते हैं, और अच्छे बैकअप्स होते हैं उनके पास। उनके पास बैकअप ये भी है कि मनरो ओपन पे चले जाएंगे, और एलेक्स हेज ऑलरेडी देयर हैं, गुरबाज पहले शुरू में मैचेस खेले और गुरबाज भी बड़ा डेंजरस बैट्समैन, वो 3 पे आ जाएगा। और या फिर उनके पास डॉसन है, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और इस पिच पे साथ लेफ्ट आर्म स्पिन की भी उनको ऑप्शन है, एक्सपीरियंस है, पीएसएल में बड़ा परफॉर्म किया हुआ, तो उनको
उनके पास अच्छा बैकअप है। अच्छा, बैकअप की बात है, जो इनिशियली स्किपर ने बात की है कि ये वो विकेट है, यू कांट गो अक्रॉस द लाइन, ठीक है आप चांस ले लोगे कहीं ना कहीं, बट हैविंग सेड सो, ये जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, आर दे यूज्ड टू प्लेइंग अक्रॉस द लाइन? क्योंकि इनके तो कॉन्ट्रैक्ट उड़ जाते हैं अगर यू नो ज़्यादा इस तरह खेलेंगे। नहीं, मगर T20 एक ऐसी गेम है ना, इसमें आपको खेलना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। कई दफ़ा आपको 12 रन्स की एवरेज चाहिए होती है, तो आप फिर अगर क्रिकेटिंग शॉट कई दफ़ा आप उससे हट के भी आपको शॉटें खेलनी पड़ती हैं। तो मगर मोस्टली जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो आप देखें वी में खेलते हैं, हमेशा वो कोशिश करते हैं सीधा खेलने, मगर सिचुएशन डिमांड करती है कई दफ़ा कि आपको तेज़ खेलने के लिए गलत शॉटें भी खेलनी पड़ती हैं जो क्रिकेट में आप शायद नहीं देखते। तो मेरा ख्याल में ये सलीम भाई, जितने भी यहाँ ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो स्पेशलिस्ट हैं T20 क्रिकेट में। वो सिर्फ इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं खेलते और वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं, वहाँ पे भी वो T20 स्पेशलिस्ट हैं और वो दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं और दे आर टॉप परफॉर्मर्स। उनको सब पता है, वो रिवर्स स्वीप भी मारते हैं और पिछले 5-6 सालों में इंग्लैंड ने बहुत काम किया है। पैडल स्कूप मार देंगे, थर्ड मैन ऊपर है तो इधर को मार देंगे, रिवर्स स्कूप, बड़ी हिटें भी मारते हैं, स्लॉग स्वीप है। वो जो एशियन प्लेयरों की किसी टाइम पे स्ट्रेंथ होती थी, वो सारे शॉट्स उनको पता है और इधर खेल खेल के स्लो पिचेस पे उनको आइडिया भी हो गया कि हमने कैसे यहाँ पे उस कंडीशन में खेल। हाँ, जो पहली दफ़ा आए हैं उनके लिए चैलेंज ज़रूर है, बट जेसन रॉय है, एलेक्स हेल्स है, ये कॉलिन मनरो, ये तो इनको तो 7-7, 8-8 साल हो गए हैं। ये IPL भी खेलते हैं, ये PSL भी खेलते हैं, श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। बड़े शॉटों के नाम लिए जब क्रिकेट शुरू में होती थी, कवर ड्राइव, यू नो, हुक, कट, पुल, ड्राइव्स एंड दिस एंड दैट। आज वो जो मिसबा ने नाम लिए, स्कूप है, कोई आइसक्रीम स्कूप है, कोई दूसरा स्कूप है, ये हर किस्म के शॉट्स आएंगे। इस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Welcome back to the 7th edition of PSL, Pakistan Super League. 3 experts, 3 former test cricketers, captains, बता रहे हैं अपने अपने यू नो कैरियर नैरेटिव, लाइटर मोमेंट्स भी हो गए हैं कुछ, लेकिन एक दो आपके सामने लेके आएंगे। मिसबा, ये जो शॉट्स अब नहीं आई हैं, आपने बड़े यू नो अनयूजुअल नाम लिए, पैडल शॉट्स, और कौन कौन सी हैं? जी, दिल स्कूप है, जो आप लेंथ बॉल, अगर हार्ड लेंथ पे बॉलर बॉल कर रहा है तो दिलशन ने ये स्टार्ट किया बेसिकली बड़ा सक्सेसफुली। वो नीचे बैठ के नी पे वो उसको कीपर के ऊपर से मार देता था फॉर 6 इन 2009 वर्ल्ड कप में। दिल स्कूप वो कायदा, उस पर ऐड भी बने IPL में। बड़ा मास्टर किया। अभी वो लेजेंड लीग में आया, वहाँ पे उसने मॉर्निंग मॉर्कल को मार दिए, 2 छक्के मार दिए उसने यूँ बैठ के। तो इट्स अनकन्वेंशनल शॉट्स बहुत सारी। पैडल स्कूप है, फिर पैडल, ये जो यूं करके मारते जी, हैं, पैडल स्वीप है, जिसमें आप सिर्फ बस डायरेक्ट कर देते हैं बॉल को पीछे की तरफ। फाइन लेग ऊपर हो तो उसके ऊपर से। नॉर्मली ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग, जो यॉर्कर्स, अगर बड़े ज़बरदस्त किस्म के यॉर्कर्स कर रहा है बॉलर और फाइन लेग और थर्ड मैन ऊपर उसने रख लिया है और सामने सारे फील्डर रख लिए हैं, तो वहाँ पे आपको गैप नहीं मिलता। तो उसकी उस लेंथ को टैकल करने के लिए, चेंज करने के लिए, आप जब ये शॉट खेलते हैं तो एक फील्डर वहाँ रखना पड़ता है और बॉलर को भी सोचना पड़ता है कि यार ये भी शॉट आएगी। और ये जो शॉट है दूसरी, वो यूं खेल के, इवन डेविड विलियर्स को देखें, थर्ड मैन ऊपर होता है या पॉइंट ऊपर होता है तो वो रिवर्स पैडल मार देता है फास्ट बॉलर्स को। 140 पे बॉल और छक्के मार रहा हो। मतलब इस किस्म की शॉट्स आ गए हैं। नॉर्मली जो पहले शॉटें थी, बल्कि स्विच इट, रिवर्स, अब स्विच इट पे या रिवर्स स्वीप पे छक्का मार देते हैं आप स्पिनर को, बैट्समैन। तो ये इनोवेशंस आई हैं जिसकी। अच्छा, इनोवेशन की बात कर रहे हैं इसके पर ना, यू हैव टू यू नो करेक्ट मी, इम्तियाज अहमद भी लेट के तो मारते थे कि नहीं? स्वीप मारता स्वीप, था, हाँ, लेट के। ही यूज्ड टू लाई डाउन एंड वहां से स्वीप। कमाल प्ले था उस वक्त। उसमें ये होता है कि आप एक साइड तो फिर भी पैक कर सकते हैं या बॉलर को पता चल, अब जब बॉलर इधर आप स्वीप मारने जा रहे हैं और बॉलर थोड़ा सा आप बाहर गया है तो यहाँ पे अब दूसरा ही काम शुरू हो गया, रिवर्स स्वीप पे छक्का मार देते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट शॉट थी? मैं तो ऐसे स्वीप शॉट में बहुत खेलता था, पैडल भी खेलता था, रिवर्स स्वीप भी मारता था, स्लॉग स्वीप सारा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर है हम स्पिन पिच पे बहुत खेले हैं लाहौर में। मिसबा मोस्टली इंतज़ार करते थे स्पिनर का अगली बॉल को, क्योंकि इनका भी एक प्लॉट मिड विकेट पे था। ये बड़ी बहुत पक्की शॉट। मैंने तो मिसबा के अभी इस स्टेज पे जो 2 छक्के देखे थे लेजेंड्स में ओमान पे, आउटस्टैंडिंग,
स्किप आपने देखे थे? मैंने नहीं बहुत स्ट्रेट इसने 2 छक्के लगाए थे। नहीं, ये बड़ी इधर बहुत पक्की अच्छी शॉट मारता था इधर ये। हाँ, सीधी हिट मारता था, लेकिन मुझे जो स्पिनर पे था कि अगर स्पिनर मुझे वो लेंथ नहीं दे रहा, मुंह में बॉल नहीं कर रहा, तो स्वीप्स में सारी खेल लेता था, जिसमें स्लॉग स्वीप है, अंदर भी स्वीप है, या पैडल स्वीप है, रिवर्स स्वीप है। तो ये शॉटें हो तो मेरे ख्याल आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। जैसी ये पिचें हैं जहाँ गेंद ग्रिप कर है, सामने मारना मुश्किल है, तो आप डोमिनेट स्किप आपकी कौन सी थी? ये वैसे खैर हम तो ये वाली शॉट नहीं खेले थे, शुरू में हनीफ अहमद ने शुरू की थी रिवर्स वाली, तो ही वाज द वन एक्चुअली हु स्टार्टेड दिस। अच्छा। उसके बाद फिर मुश्ताक खेलता था। हाँ, वो तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम में थे और हमने कहीं भी टीम में नहीं देखा इंटरनेशनली कि कोई उस ज़माने में कोई ये वाली स्वीप खेलता था। लेकिन इनोवेशन नहीं है ना ये, आपने कुछ ना कुछ तो करना है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको स्कोर मिले। लेकिन आई स्टिल फील कि जो एक्चुअली क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, चाहे वो पहले के 6 ओवर हैं या बाद के 5 ओवर हैं, सिर्फ शॉट है कि आज कितने लोगों को आपने देखा होगा खेलते हुए। देखे आज मिड ऑफ है, फिर आपको कवर एक्स्ट्रा कवर है, वहाँ तो आपके फील्डर ही नहीं होता ना, रिंग में तो सारे। सिर्फ शॉट है ये। स्किपर और रिजवान ने तो मिड ऑफ रखी होती है, एक्स्ट्रा कवर डीप रखी होती है, पॉइंट पीछे रखा होता है थर्ड ओवर और पॉइंट में। तो वो अनकन्वेंशनल भी आजकल फील्डिंग जो ऐसे प्लेयर खेलते हैं उनके लिए लोग रख लेते वैसे हैं। इनके लिए मेरा ख्याल है कवर में फील्डर होना ही नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कवर में, क्योंकि ये मारता ही कोई नहीं शॉट। हमने एक तो वो देखा रखा नहीं। बस पीछे आपने एक रखा वो वही सारा कवर कर रहा है। इसमें बेसिकली पीजे आजकल ना इस मैचों में स्वीप शॉट आनी चाहिए आपको, क्योंकि उसमें देखे आप वेरी कर सकते हैं। अर्ली खेल, अगर फील्डर अंदर है तो आप अर्ली स्वीप करते हो ताकि बाहर आप खेल सको। अगर उसने बाहर किया है तो आप थोड़ा लेट मारते हो ताकि अंदर जाए, या उसको हल्का सा टैप करते हो ताकि बॉल पीछे को जाए। अब ये चीज़ें जो है ना, वो अब उसके बजाय जैसे अभी मिसबा नाम ले रहे थे, वो चीज़ें आ गई हैं स्वीप। लेकिन वही ना सलीम भाई, ये भी कमांड है ना कि अगर आपने फर्ज करें आपको अंदर मारनी है तो आप कोशिश करते हो कि ये टांग थोड़ी सी इधर लेके बॉल को अंदर ले। ये तो कमांड फिर आनी चाहिए ना। ये और जब आपने थोड़ा सा बाहर मारनी है तो आप ये टांग क्लियर करते हैं रूम बना के, वो तो कमांड आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत कमांड नहीं है तो फिर शॉटें हैं। आप क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसने सर्कल का जबरदस्त एडवांटेज लिया हो अभी रिसेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में? देखिए, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नहीं खेल रहा हूँ वो साउथ अफ्रीका से है। नो कसौटी शुरू हो गई। नो सनत जयसूर्या। मुझे पता था, मैं बोलने लगा था सनत जयसूर्या। कालू भी था ना, ट्रेंड वहां से शुरू हुआ। ट्रेंड वहां से शुरू हुआ, बिल्कुल सही कहा। वो वैसे वाकई के वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी पूरी रोशन मानामा को नीचे लेके गए, बाकी सबको उनको ऊपर लेके आए, और उन्होंने ट्रेंड ही चेंज किया कि ऊपर से अटैक कर दो, बजाय ये कि ऊपर से नॉर्मल खेलने के आप पहले जो सर्कल को यूटिलाइज करना है उसको आप यूटिलाइज करें। स्किपर देन ऑब्वियसली गिलक्रिस्ट, यस ही वाज। मैच हो रहा फैसलाबाद में, तो इंग्लैंड का वर्सेस इसका श्रीलंका, तो वो जो मार रहा था ये जयसूर्या, वो जहां हम कमेंट्री कर रहे थे उसके नीचे ठक ठक गेंद लगे, तो बॉयकॉट को सब देखें कि ये अंग्रेज है, तो कहते हैं वो आर यू लुकिंग एट मी, आई एम नॉट द सिलेक्टर। चले जी, आपका प्रोग्राम खत्म होता है। रात को 11 बजे आपके सामने दोबारा आएंगे एंड वील सी कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द गेम। ज़बरदस्त आज यह गेम एक्सपेक्ट की जाती है एंड लेट्स सी द बेटर टीम विंस। अंटिल 11 o'clock, खुदा हाफिज़।